हेलो गाइस, हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 चालू करने जा रहे हैं, जो त्रिकोणमिति है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। आज हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और साइन सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज हमारा दिया है समकोण, जिसमें कोण ए और बी और सी है, कोण भी हमारा समकोण है। सबसे पहले हम इसके निकालने से पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने की फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो जैसे में कर्ण यहाँ पर ए बी क्या लंब है, ए बी लंब है और बी सी हमारा आधार है, और ए सी कर्ण है। इसी को हम शॉर्ट में इसको पी लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको एच लिखते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज का हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। आगे हम इसी का मान ज्ञात कर रहे हैं। 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होता है? 49। इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 625। 625 का स्क्वायर होता है 25 गुने 25 बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इस साइन ए लेंगे। अगर हम साइन ए ले रहे हैं तो हमारा पी हो जाएगा, अगर साइन ए ले रहे हैं तो पी हमारा बी सी हो जाएगा और बी हमारा ए बी हो जाएगा। इसी तरह साइन ए का हम मान ज्ञात करेंगे। यहाँ साइन ए बराबर सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं P बटा H, यानी इसका लंब कितना है हमारा BC, यानी कोण ए का सामने का भुजा क्या है BC, इसी BC और कर्ण हमारा है AC। क्या है? AC। क्या है? AC। और BC का मान है 7 और AC का मान है 25, ठीक है। ये इसका मान निकल गया। अब हम निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए का हमारा हुआ P और B और H। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं B बटा H। यहाँ पर हमारा B का मान है ए बी। B क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी और B का मान कितना है हमारा 24 और AC का मान है 25, जो हमारा इसका आंसर निकल गया। अब इसी तरह
2 नंबर क्वेश्चन का हम मान निकालेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का मान है, पहला है साइन सी। साइन सी, अगर हम कोण सी लेते हैं, यहाँ पर कोण सी लेते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इसके नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, जैसे हम किए थे, एक कोण लिए थे तो पी हमारा बीसी आया था और ए बी क्या हुआ था, बी हो गया था। उसी तरह अगर कोण हम सी ले रहे हैं तो हमारा पी हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा बी सी, और कर्व हमारा ए सी का ए सी ही रहेगा। तो आगे हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, लंब बटा कर्व यानी पी बटा एच। क्या, पी बटा एच। पी हमारा क्या है, इसमें पी हमारा क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी, और कर्व क्या है, ए सी। ए सी, ए बी का मान हमारा 24 है, तो 24 यहाँ पे लिख देंगे, और ए सी का मान हमारा 25 है, तो 25 लिख देंगे। इसका आंसर हो गया। और इसी में cos सी का मान हम ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख चुके हैं, आधार बटा कर्व। इसका फॉर्मूला है पी बटा एच। इसमें पी हमारा क्या, बी क्या हो रहा है, बी हमारा ए सी हो रहा है, और कर्व ए सी, सॉरी गलत बोल थोड़ा सा, हमारा क्या होता है, बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और कर्व हमारा ए सी हो जाएगा। तो कर्व हमारा बी क्या होगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्व क्या होगा, यानी एच, ये होगा ए सी। बी सी का मान हमारा कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, और ए सी का मान क्या है, 25 है, तो 25 है, लिख दिए, जो हमारा मान निकल गया। इसी तरह हमारे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक साइन ए और कॉस ए दिया है, जिसका मान साइन ए का मान हमारा 7/25 आया है, और कॉस ए का मान हमारा 24/25 आया है। उसी तरह साइन सी में हमारा 24/25 आया है, और कॉस सी का मान 7/25 आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब।